हेलो फ्रेंड्स। जब हम लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट करने की बात करते हैं तो जैसे मैंने अपनी पहली कई वीडियो में बताया है कि हमें यूनिवर्स से किसी पर्टिकुलर पर्सन को मैनिफेस्ट करने के लिए नहीं बोलना चाहिए, बल्कि हमें यूनिवर्स से हमारे लिए एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर की डिमांड करनी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स को पता है कि हमारे लिए बेस्ट प्लान क्या है। और हो सकता है कि यूनिवर्स के लिए आपकी लाइफ का परफेक्ट पार्टनर आपका चुना हुआ इंसान भी हो सकता है, लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है। लेकिन हमें यूनिवर्स के प्लान पर, भगवान के प्लान पर कभी डाउट नहीं करना चाहिए। यूनिवर्स को अलाउ करना चाहिए कि वो अपने तरीके से एक परफेक्ट पार्टनर हमारी लाइफ में लेकर आए। और मैं जो अभी बुक पढ़ी ना, उसमें एक परफेक्ट एग्जाम्पल इसी चीज का मुझे मिला है। ये बुक है द गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट, जो फ्लोरेंस ने लिखी है। और उन्होंने इसमें एक छोटी सी स्टोरी मेंशन की है जो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो फ्लोरेंस बताती हैं कि एक बार उनके पास एक लेडी आती है, उसका नाम होता है मैरी। नाम मैंने अपनी कन्वीनियंस से रख लिए हैं क्योंकि बुक में कोई नाम मेंशन नहीं है, इसलिए। तो मैरी फ्लोरेंस के पास आती है और फ्लोरेंस को बोलती है कि आप प्लीज मुझे हेल्प कीजिए, मैं किसी से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ, तो आप प्लीज मुझे उस इंसान को एज अ लाइफ पार्टनर, मतलब मेरी शादी उससे हो जाए, इसके लिए आप मेरी हेल्प कीजिए। उस बंदे का नाम होता है एंड्रयू। तो फ्लोरेंस मैरी को बोलती हैं कि मैं उस पर्टिकुलर बंदे को तुम्हारा लाइफ पार्टनर बनाने के लिए प्रे नहीं कर सकती, क्योंकि ये स्पिरिचुअल लॉ के अगेंस्ट हो जाएगा। इससे बेटर मैं तुम्हें इस चीज में हेल्प करूंगी कि तुम्हें तुम्हारी लाइफ का परफेक्ट पार्टनर मिले। यूनिवर्स तुम्हारे लिए जो परफेक्ट पार्टनर हो वही तुम्हारी लाइफ में लेकर आए और उसी से तुम्हारी शादी हो। तो इस चीज में मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। और फ्लोरेंस मैरी से ये भी बोलती हैं कि अगर यूनिवर्स ने एंड्रयू को ही तुम्हारे लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर चुना होगा तो वो तुम्हारी लाइफ से कहीं नहीं जाएगा, वही तुम्हारी लाइफ में रहेगा। और एंड्रयू अगर यूनिवर्स की चॉइस नहीं है, एंड्रयू के जैसा ही या फिर उससे भी बेटर इंसान तुम्हारी लाइफ में आएगा और तुम्हारा लाइफ पार्टनर बनेगा। इस बात की मैं तुम्हें श्योरिटी देती हूँ। फ्लोरेंस ने मैरी को अफर्मेशन बोलने के लिए कहा कि तुम्हें ये अफर्मेशन बोलनी है कि थैंक यू भगवान या थैंक यू गॉड, मेरी लाइफ में मुझे मेरा परफेक्ट पार्टनर देने के लिए, और मैं अपने इस पार्टनर के साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ गुजार रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, इसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। और फ्लोरेंस ने बोला कि ये अफर्मेशन तुम्हें पूरे दिन में जब भी टाइम मिलता है ये अफर्मेशन बोलनी है और अपने मन में ये फीलिंग लानी है कि तुम ऑलरेडी अपने परफेक्ट लाइफ पार्टनर के साथ अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय कर रही हो। लगभग 10 दिन बाद मैरी फ्लोरेंस को कॉल करती है और उसे बताती है कि पिछले एक हफ्ते से एंड्रयू के साथ मेरे बहुत झगड़े हो रहे हैं और हमारे बीच में काफी डिफरेंसेस, काफी डिस्टेंसेस आ गए हैं। मुझे अब उसके साथ रहना, उसके साथ बात करना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। तो फ्लोरेंस कहती हैं कि तुम यूनिवर्स से अपने लिए परफेक्ट पार्टनर मांग रही हो और मे बी यूनिवर्स के लिए एंड्रयू तुम्हारे लिए परफेक्ट पार्टनर नहीं हो, इसीलिए शायद ये तुम्हारे बीच में डिफरेंसेस आने लगे हैं। पॉसिबल है कि यूनिवर्स ने तुम्हारे लिए कोई और पार्टनर चूज कर रखा है। इसके कुछ ही समय बाद मैरी अपने एक फ्रेंड के थ्रू किसी दूसरे बंदे से मिलती है और उसको पहली बार में ही उस बंदे को देख के लगता है कि उनके बीच में कुछ कनेक्शन है। धीरे धीरे उनकी दोस्ती बढ़ने लगती है और मैरी को उस बंदे में वो सारी चीजें, वो सारी क्वालिटीज दिखती हैं जो वो अपने परफेक्ट लाइफ पार्टनर में चाहती थी। मैरी बताती हैं कि काफी सारी चीजें जो वो एक्सपेक्ट कर रही थी एंड्रयू से, जो उसका पुराना बॉयफ्रेंड था, कि वो उसको उस तरीके से केयर करे, उससे इस तरीके से बातें करें, वो सारी एक्सपेक्टेशन ये दूसरे इंसान में उसको पूरी होती दिख रही थी। वो उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखता था, उससे अच्छे से बात करता था और धीरे धीरे इन दोनों के बीच काफी अच्छी ट्यूनिंग बनने लगी थी। और एक दिन उस बंदे ने फाइनली मैरी को प्रपोज किया और अब वो दोनों अच्छे से एक हैप्पी मैरिड लाइफ गुजार रहे हैं। तो देखा आपने, यूनिवर्स ने फाइनली मैरी को उसके परफेक्ट पार्टनर से मिलवा दिया। लेकिन अगर मैरी एंड्रयू के लिए ही जिद करती रहती और यूनिवर्स से यही मांगती कि एंड्रयू उसका लाइफ पार्टनर बने, तो हो सकता है कि वो चॉइस सही नहीं होती, क्योंकि एंड्रयू और उसके बीच में ऑलरेडी इतने झगड़े स्टार्ट हो गए थे। तो ये पॉसिबिलिटी थी कि शादी के बाद उनकी लाइफ एक डिजास्टर होती। लेकिन फ्लोरेंस की मदद से मैरी ने यूनिवर्स से परफेक्ट चॉइस मांगी
कि जो यूनिवर्स को परफेक्ट लगता है, जो यूनिवर्स ने प्लान कर रखा है उसके लिए, वही उसको उसकी लाइफ में मिले। और यूनिवर्स तो हमेशा हमारे लिए बेस्ट ही सोचता है, तो इसीलिए उसने एक बेस्ट पार्टनर मैरी को दिया। यही चीज़ मैं भी बोलती हूँ अपनी वीडियो में कि आप हमेशा एक अच्छे पार्टनर के लिए यूनिवर्स को कमांड कीजिए। भगवान से अपने लिए एक परफेक्ट पार्टनर मांगिए जो खुद भगवान ने आपके लिए सेलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि हमसे बेहतर वो जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इससे आपको ज़रूर ये हेल्प मिली होगी कि आपको कैसे यूनिवर्स से अपने लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर मांगना है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय एंड टेक केयर।